हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग NRK9। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और चैप्टर की सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हमने एक टर्म डिस्कस की थी, द ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इज मेनली कवर्ड बाय द थ्री सेक्टर। फर्स्ट वन इज बैंकिंग सेक्टर, सेकेंड वन इज म्यूचुअल फंड सेक्टर एंड थर्ड वन इज इंश्योरेंस सेक्टर। लास्ट सीरीज में हमने बैंकिंग सेक्टर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को। म्यूचुअल फंड, इस सीरीज में हम म्यूचुअल फंड्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, नाउ पे अटेंशन। म्यूचुअल फंड्स, first and the basic important point, regulator. Securities and Exchange Board of India covered under the Ministry of Finance. जो म्यूचुअल फंड्स है उसका रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कवर अंडर द जुडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, द रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर कवर्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? लास्ट सीरीज में हमने फर्स्टली स्टार्ट करते ही हमने सीरीज को ये पॉइंट डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करती हूँ इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। यस, ऑफ कोर्स द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें या बैंक्स की बात करें, इट बोथ इन्वॉल्व्स मनी। इन दोनों में हमने मेनली बात की पैसे की, तो इट ऑलवेज कवर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Securities and Exchange Board of India is a regulatory body constituted under the Securities and Exchange Board of India Act 1992. समझ में आया? Now, अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम समझेंगे द मीनिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। Mutual fund means a company that pools money from various investors and further invest in securities market. In form of shares, bonds, cash, debentures. म्यूचुअल फंड का मीन क्या हुआ? ऐसी कंपनी जो डिफरेंट इन्वेस्टर से मनी को कलेक्ट करता है और उसे फर्दर इन्वेस्ट करता है इन द सिक्योरिटीज मार्केट इन द फॉर्म ऑफ शेयर, कैश, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। ठीक है, हमने क्या समझा? म्यूचुअल फंड का मीन क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जो डिफरेंट इन्वेस्टर से फंड को कलेक्ट करता है, एक फंड क्रिएट करता है और उसे फर्दर सिक्योरिटीज मार्केट में या बड़ी कंपनी में या बड़े रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे मेन रीजन क्या था? To increase the investment from the small shareholders. म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक मेन रीजन क्या था? To increase the investment from the small shareholders. To increase the investment
from small shareholders, from small investors, from small investors, to increase the investments from small investors. मेन मोटिव क्या था म्यूचुअल फंड्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए? टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्मॉल इन्वेस्टर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम इन्वेस्टमेंट तो बैंक्स में भी कर रहे थे, तो म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे मेन रीजन क्या था या मेन मोटिव क्या था? सो लेट्स टेक इट एग्जांपल. अगर हम बात करें, एक स्मॉल इन्वेस्टर है, बैंक में इन्वेस्टमेंट करता है, तो बैंक हमें एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो प्रोवाइड करती नहीं है. अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें एसबीआई बैंक की, तो वो हमें एफडी पे 5% रेट प्रोवाइड करता है पर एनम. ठीक है, तो 5% एनम की बात करें तो बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट अराइज नहीं हो रहे. ठीक है, इसके लिए हमें म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया. अब म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द स्मॉल इन्वेस्टर. हाउ? इंडिया में बहुत लोग हैं जो बहुत लोग हैं जो हाईली रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं. उसके बाद एक एज ग्रुप के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमें एक रेगुलर इनकम जनरेट हो, दैट इज इनफ फॉर अस. और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें हम थोड़ा रिस्क भी मैनेज कर लेंगे और हमें एक रेगुलर इनकम भी जनरेट हो. तो म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट स्कीम्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट मीन्स लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड हाई रिस्क. अब कुछ पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया में, वो ये सोचते हैं कि हमें कुछ एज ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा है, वो ये सोचते हैं कि हमें रेगुलर इनकम जनरेट हो, दैट इज इनफ. अगर हम एग्जांपल ले, रिटायर्ड पर्सन है कोई, तो वो ये सोचते हैं कि हमारे फर्दर फ्यूचर में हमें एक रेगुलर इनकम जनरेट हो, भी बहुत है हमारे लिए, हमें रिस्क में इन्वॉल्व नहीं होना. तो म्यूचुअल फंड ने इनके ऐसे लोगों के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कंप्लीटली म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट किसमें हुई? डिबेंचर्स में. फिर ऐसे इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा रिस्क तो मैनेज कर लेंगे, पर हमें एक रेगुलर इनकम भी जनरेट चाहिए, हमें एक रेगुलर इनकम का रेशियो भी चाहिए और हम थोड़ा सा रिस्क भी मैनेज कर लेंगे. तो दैट इज मॉडरेट रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स, विच मीन्स हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स. हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें इन्वेस्टमेंट हुई शेयर्स एंड डिबेंचर्स. डिबेंचर इज secured instrument and shares involve high risk. और जो एज ग्रुप है, यंग एज ग्रुप है, जो हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट इशू किया हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड वेरी हाई इनकम, वेरी हाई रिटर्न. यहां तक समझ में आया कि म्यूचुअल फंड ने कैसे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया? डिफरेंट एज ग्रुप्स या डिफरेंट इनकम के पर्संस को उन्हीं के इनकम अकॉर्डिंग के लिए या उन्हीं के पसंद के इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करा के उन्होंने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया. अब जो लोग इन्वेस्टमेंट में रिस्क इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो हाईली रिस्की प्रोजेक्ट्स में, हाईली रिस्क इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे. जो बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं करते, वो लो रिस्क के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे. अब म्यूचुअल फंड को कलेक्ट कैसे करता है और उसे फर्दर इन्वेस्ट कैसे करता है? म्यूचुअल फंड ने डिफरेंट पर्सन से एक फंड कलेक्ट किया. जैसे सपोज मिस्टर ए 50,000 के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की. म्यूचुअल फंड ने उन्हें 50,000 की यूनिट्स अलॉट की. अगर हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो कंपनी हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में शेयर्स अलॉट करते हैं, उसी अमाउंट के शेयर्स अलॉट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड्स अपने इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उसके रिटर्न में यूनिट्स जनरेट करके देते हैं, यूनिट्स अलॉट करते हैं। अब मिस्टर ए ने 50,000 के अमाउंट को इन्वेस्ट किया। मिस्टर ए की तरह बहुत से लोगों ने बहुत सारे फंड 50,000, 1 लाख या 1,50,000, 50,000 ऐसे अमाउंट को इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड ने इन सभी अमाउंट को कलेक्ट करके एक फंड क्रिएट किया। अगर हम एग्जांपल पे देखें कि किस म्यूचुअल फंड्स को 50 करोड़ का फंड की रिक्वायरमेंट थी फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट के लिए 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी। डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड ने उन्हें यूनिट इश्यू किए और म्यूचुअल फंड्स ने उस फंड को कलेक्ट करके फर्दर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड बिजनेस करा, उसने वहां से इनकम जनरेट की और म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टर्स थे जिन्हें यूनिट अलॉट किए थे उन्हें उनका बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किया। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आएगा। हमने म्यूचुअल फंड का मीन समझा, म्यूचुअल फंड का मेन मोटिव समझा, म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या रीजन था उसे समझा, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज कर रहा है हमने वो समझा। अब हमने म्यूचुअल फंड के मीन में समझा। म्यूचुअल फंड इज अ कंपनी दैट पूल्स मनी फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स and further invest in the securities market in the form of shares, bonds, stock, debentures। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, उसमें हमने समझा म्यूचुअल फंड इज द कंपनी। तो अब कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमें शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है। म्यूचुअल फंड कंपनी को फॉर्मेशन के लिए हमें किन किन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है? सो नाउ म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर is a 3-tier structure। अगर हम म्यूचुअल फंड कंपनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो म्यूचुअल फंड कंपनी का स्ट्रक्चर होता है 3-tier स्ट्रक्चर। उसमें कौन कौन से पर्सन या एंटिटी इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट वन इज स्पॉन्सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एंड थर्ड वन इज ट्रस्टी। स्पॉन्सर का मीन क्या हुआ? ऐसा पर्सन जो कंपनी को प्रमोट कर रहा है या कंपनी को स्पॉन्सर कर रहा है। एएमसी जो कंपनी के बिजनेस को मैनेज करेगा, कैसे स्कीम लॉन्च करनी है, इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने हैं या उससे फर्दर कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ट्रस्टी का मेन रोल क्या आया? टू सुपरवाइज द बिजनेस ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए, गाइडलाइन इशू की म्यूचुअल फंड्स कंपनी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसे प्रॉपरली फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, लॉ से या रूल्स एंड रेगुलेशन को कंपाइल कर रहा है, अपने इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड तो कमिट नहीं कर रहा। तो ये रोल किसका हुआ? इसे मैनेज सुपरवाइज करने का ट्रस्टी। समझ में आया? नाउ अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इंडिया में हाईली डेवलप्ड सिटीज या मेट्रो सिटीज में म्यूचुअल फंड की बहुत अवेयरनेस है। वहां के लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट शो करते हैं। लेकिन इन द अर्बन एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज एंड द रूरल एरियाज, इन द रूरल एरियाज एंड सेमी अर्बन एरियाज म्यूचुअल फंड की इतनी अवेयरनेस नहीं है पब्लिक को, या म्यूचुअल फंड्स के स्कीम या प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं। तो यहाँ के लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते। फिर भी इंडिया में अगर हम प्रेजेंट डाटा की बात करें, एट प्रेजेंट इंडिया में म्यूचुअल फंड कंपनी, देयर आर 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज। एट प्रेजेंट इंडिया में कितने म्यूचुअल फंड कंपनीज है? 44। और इन 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज ने कितने लोगों का अकाउंट मैनेज किया है अब तक? 10.86 करोड़। इंडिया में एट प्रेजेंट कितने म्यूचुअल फंड कंपनी है? 44। उसमें से 44 कंपनीज ने अब तक 10.86 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन का 10.86 करोड़ अकाउंट मैनेज किया है।
मीन्स ऐसे अकाउंट्स को वो रेगुलर बेसिस पे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस देखी हमने कि एट प्रेजेंट 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज इन इंडिया। हाईली डेवलप्ड सिटीज या मेट्रो सिटीज में म्यूचुअल फंड की बहुत अवेयरनेस है, वहां की पब्लिक उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड हिस्ट्री की तरफ। अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड हिस्ट्री की तरफ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इंडिया में अपना डेवलपमेंट कैसे किया। A mutual fund is an investment security that enables investors to pool their money together into one professionally managed investment. Mutual fund can invest in stock, bond, cash, or combination of those assets. Now, म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री को हम डिफरेंट फेजेस में समझेंगे। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड हिस्ट्री की बात करें, इन इंडिया सबसे पहले म्यूचुअल फंड कंपनी स्टैब्लिश हुई इन 1818। सॉरी, 1818 में तो इंश्योरेंस कंपनी आई थी। इन 1963, in the 1963 mutual fund, the first mutual company was established in India with the name Unit Trust of India. 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया under the direction of Reserve Bank of India, which was later overtaken by the IDBI, Industrial Development Bank of India. Unit Trust of India was launched first scheme at the end of 1988. हमने देखा कि म्यूचुअल फंड कंपनीज के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, म्यूचुअल फंड पॉलिसीज या फंड मैनेजमेंट में लोग इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते थे। तो इंडिया में म्यूचुअल फंड कंपनी कब आई? सबसे पहले इन 1963 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया under the direction of under the control of the Reserve Bank of India, which was later taken over by the Industrial Development Bank of India. Unit Trust of India ने at the end of the year 1988 अपनी फर्स्ट स्कीम लॉन्च की। The mutual fund industry in India started in 1963 with the formation of Unit Trust of India. With the formation of Unit Trust of India in 1963 by an Act of Parliament and function under the regulatory and the administration control of Reserve Bank of India. In 1978, Unit Trust of India was de-linked from the Reserve Bank of India and Industrial Development Bank of India took over the regulatory and administrative control in place of RBI. 1963 में Unit Trust of India was first mutual fund company was established in India under the regulatory and administrative body of Reserve Bank of India. In 1978, the Reserve Bank of India was placed by Industrial Development Bank of India. Unit Scheme 1964 was first scheme launched by UTI. At the end of 1988, Unit Trust of India had 66,700 crores of asset under management. First scheme launched by the Unit Trust of India at the end of 1963. 1963 में Unit Trust of India was the first mutual fund company under the regulatory and administrative control of Reserve Bank of India.
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपनी फर्स्ट स्कीम लॉन्च की इन द 1964. In the 1978, the regulatory body Reserve Bank of India was replaced by the Industrial Development Bank of India. At the end of 1988, the Unit Trust of India had the asset under management of rupees 6,700 crores. Now, the question arises, asset under management क्या होता है? Asset under management means the market value of the asset which is managed by the mutual fund company at this time. म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कितने असेट्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू एसेट अंडर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है. असेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? म्यूचुअल फंड कंपनी के एसेट्स की मार्केट वैल्यू को, कि उस टाइम पे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं. यहां तक समझ में आया? हमने फर्स्ट फेज में समझा कि 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट कंपनी, was established as a mutual fund company under the regulative and administrative control of Reserve Bank of India, which was replaced by the Industrial Development Bank of India in 1978. UTI ने अपनी फर्स्ट स्कीम लॉन्च की 1964. At the end of 1988, the assets under management under the UTI has rupees 6,700 crores. I hope आप लोगों को यहां तक का डाटा याद हो गया होगा. Now, in the second phase, in 1987 marked the entry of public sector mutual funds. Important question है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि in which year the entry of public sector in mutual funds. In which year the private mutual fund entered in the mutual fund industry? The answer is 1987. 1987, private mutual funds. Enter into market. Set up by public sector banks, Life Insurance Corporation of India, LIC and General Insurance Corporation of India. इन्हें हम अभी फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. SEBI Mutual Fund was the first non-UTI mutual fund established in June 1987. Again, the important point for the exam point of view, SBI Mutual Fund was the first non-UTI mutual fund. Non-UTI mutual funds means जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी थी, दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो अंडर द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हुआ. समझ में आया? इन 1987 सेबी ने, एसबीआई बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश किया. एसबीआई म्यूचुअल फंड्स वाज द फर्स्ट नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड्स एस्टैब्लिश इन जून 1987, followed by the Can Bank mutual funds, Punjab National mutual funds, Indian Bank mutual funds, Bank of India, Bank of Baroda mutual funds. LIC established its mutual fund in June 1989, while GIC, General Insurance Corporation of India, had set up its mutual fund in December 1990. At the end of 1993, the mutual fund industries had assets under management of rupees 47,004 crore rupees. हमने क्या देखा कि 1987 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में एंट्री की. जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश करने स्टार्ट की. एसबीआई ने इन जुलाई 1987, इन जून 1987 में एसबीआई बैंक ने अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इन जून 1989 एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने इन 1990. At the end of the 1993,
there's an asset under management of rupees 47,004 crore rupees. समझ में आया? Now, third phase. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड कंपनीज का बिजनेस अच्छे से चल रहा था. गवर्नमेंट ने क्या ऑब्जर्व किया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोगों के ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए हमें एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए with a complete rules and regulation. So in 1992, Act of Parliament established a regulatory body, Securities and Exchange Board of India, for the management and supervision of the mutual fund industry. The Indian securities market gained great importance with the establishment of SEBI in April 1992, with the main objective to protect the interest of the investors. To protect the interest of the investor in securities market and to promote the development, regulate the securities market. सिक्योरिटीज जो रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको एस्टैब्लिश करने के पीछे मेन रीजन क्या था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट. In the year 1993, the first SEBI mutual fund regulations came into being for all mutual funds companies except UTI. Again, important point. In 1993, जो रेगुलेटरी बॉडी थी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस किया, विच वॉज एप्लीकेबल टू ऑल म्यूचुअल फंड कंपनीज एक्सेप्ट यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. अब हम सोचेंगे यूटीआई के अलावा कौन कौन से म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गए? द म्यूचुअल फंड कंपनीज ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस. द erstwhile Kothari Pioneer, now merged with the Franklin Templeton Mutual Funds, was the first private sector mutual fund registered in July 1993. हमने क्या देखा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड, नेम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड, दैट इज कोठारी पायनियर. प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स हमने समझा. प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? जिनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उन्हीं के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं. कि सपोज एक कंपनी एस्टैब्लिश है, उनके पास सिर्फ उनके 10 इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं 10 इन्वेस्टर्स के फंड को वो मैनेज करेंगे, उसे फर्दर इन्वेस्ट करेंगे. दैट इज प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स. सो इन 1993 SEBI mutual fund regulation came into being for all mutual fund except UTI. The erstwhile Kothari Pioneer, now merged with the Franklin Templeton Mutual Fund. एग्जाम में कंफ्यूज मत होना. Was the first private sector mutual fund registered in July 1993. With the entry of private sector mutual funds in 1993, a new era began in the Indian mutual fund industry, giving the Indian investor a wider choice. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कदम रखते ही इन्वेस्टर्स को बहुत चॉइसेस प्रोवाइड किए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए, जिससे इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ. उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट शो किया. नाउ the initial SEBI mutual fund regulation were revised and replaced in 1996 with a comprehensive set of regulation, which is SEBI Mutual Fund Regulation 1996, which is currently applicable. अगर हम बात करें 1993 में SEBI ने म्यूचुअल फंड्स के लिए रेगुलेशन निकाले, वो फर्दर रिवाइज हुए बिजनेस रिफॉर्म्स की वजह से या रिसेशंस की वजह से या न्यू, अगर हमें कई नए लॉ की रिक्वायरमेंट थी, तो the rules and regulation of the 1993 was revised and take place in 1996.
which is currently applicable. The number of mutual funds increased over the years with the many foreign sponsors setting up mutual funds in India. Also, the mutual fund industry witnessed several mergers and acquisitions during the phase. At the end of January 2003, there are 33 mutual funds with the total asset under management of rupees 1,21,805 crores, out of which UTI alone had asset under management of 44,541 crores. गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, जो फॉरेन कंट्रीज थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उन्हें भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ किया, म्यूचुअल फंड कंपनीज को स्पॉन्सर करने के लिए अलाउ किया. ऐसा उन्होंने क्यों किया? टू इंक्रीज एंड डेवलप द सिक्योरिटीज मार्केट, टू इंक्रीज एंड डेवलप द फाइनेंशियल मार्केट. जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा बिजनेस होगा, उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. In January 2003, there was 33 mutual funds with the asset under management of 1,21,805, जिसमें से 44,544 crores only for the asset under management had under the control of the Unit Trust of India. I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. Now the fourth phase. Fourth phase. In February 2003, following the repeal of the Unit Trust of India Act 1963, the Unit Trust of India was bifurcated into two separate entities, which is the Specified Undertaking of Unit Trust of India and the UTI Mutual Funds, which functions under the SEBI Mutual Fund Regulation. With this bifurcation of erstwhile UTI and several mergers take place among different private sectors, and the mutual fund entered its fourth phase of consolidation. पहले हम इसे समझेंगे. फोर्थ फेज में क्या हुआ? जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था इन फरवरी 2003, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था, उसे बाइफर्केट किया गया, उसे डिवाइड किया इन टू डिफरेंट एंटिटीज. फर्स्ट वन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स एंड सेकंड वन स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इन फरवरी 2003 में टू डिफरेंट एंटिटीज में बाइफर्केट किया गया, डिवाइड किया गया. फर्स्ट स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड सेकंड वन है यूटीआई म्यूचुअल फंड्स. उसके बाद हमने फोर्थ फेज में इन ईयर 2007 टू 2009 फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, फाइनेंशियल लॉस हुए. उससे क्या हुआ? मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स के लिए पब्लिक का फेथ था वो हटता गया. म्यूचुअल फंड कंपनी में लॉस हुए, जिससे जो पब्लिक का फेथ था वो बहुत कम होता गया. म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कॉर्पस कम होता गया. उससे क्या हुआ? म्यूचुअल फंड कंपनी में रैपिडली बहुत लो ग्रोथ हुई, बहुत लो रिसेशन पे आके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खड़ी हो गई. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत से लॉस हुए, जिससे उस इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा, इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ, जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोगों का इंटरेस्ट था वो कम होता गया, म्यूचुअल फंड्स में फेथ कम होता गया, जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस बियर करना पड़ा. तो फोर्थ फेज में हमने क्या समझा कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को हमने टू डिफरेंट एंटिटीज में डिवाइड किया. फर्स्ट वन specified undertaking of Unit Trust of India and second UTI mutual funds. During the year 2007 to 2009 there were financial crisis, financial reforms, जिससे क्या हुआ? म्यूचुअल फंड कंपनीज को लॉस हुआ. म्यूचुअल फंड कंपनीज को लॉस हुआ तो जो उनके इन्वेस्टर्स थे उन्हें लॉस हुआ. इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ तो उन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कम किया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना फेथ कम किया, जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस बियर करना पड़ा. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट फेज. Next is the fifth phase, which means current phase.
2009 के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जहां तक म्यूचुअल फंड कंपनी को बहुत लॉस बियर करना पड़ा, उसके बाद 2009 के बाद इन 2010 या 2014 से स्टार्ट करें, फाइनेंशियल मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने फर्दर ग्रोथ करना स्टार्ट किया। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, एट प्रेजेंट दे आर 10.86 करोड़ अकाउंट मैनेज बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज। ठीक है, 2010 से 2014 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फर्दर लॉसेस हुए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कम हुआ। इन 2014 जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने वापस ग्रोथ करना स्टार्ट किया, तो म्यूचुअल फंड कंपनी से वापस ग्रोथ करना स्टार्ट किया, तो इन्वेस्टर्स ने वापस अपना इंटरेस्ट शो किया इन द म्यूचुअल फंड कंपनीज, जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में वापस से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, जिससे उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में अपना कंट्रीब्यूशन प्रमोट किया, अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया। अगर हम ईयर 2020 और 21 की बात करें, म्यूचुअल फंड कंपनीज ने मोर देन 81 लाख न्यू अकाउंट्स ओपन किए हैं फॉर द इन्वेस्टर्स, मोर देन 81 लाख। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज के टुवर्ड्स पब्लिक में अवेयरनेस प्रोवाइड की, उनकी पॉलिसीज को प्रोवाइड किया। म्यूचुअल फंड कंपनीज ने भी एडवर्टीजमेंट करके या सर्वे करके मार्केट में अपनी अवेयरनेस करनी स्टार्ट की, अपना एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ, जो इन्वेस्टर्स थे उनके मन में अवेयरनेस बढ़ी, फेथ बढ़ा, उससे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। और इन ईयर 2020 टू 2021 म्यूचुअल फंड कंपनीज ने मोर देन 81 lakhs न्यू अकाउंट ओपन किए फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, अप टू द डेट 31 अगस्त 2021 there is asset under management of 36.09 trillion in the mutual fund industry। क्या देखा हमने कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एट प्रेजेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 36.09 ट्रिलियन। तो अब तक हमने समझा म्यूचुअल फंड्स को, म्यूचुअल फंड का मेन मोटिव क्या है, म्यूचुअल फंड का मीन क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के फॉर्म करने के लिए किन किन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी का रेगुलेटर कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री में कवर होता है। फिर हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डिफरेंट फेजेस में स्टडी किया। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर को। तो एंजॉय योर डे, थैंक यू।